कौन है ये लड़की? उसे देख के मैं इस प्रकार व्याकुल क्यों हो गया था? तो क्या उससे मेरा कोई पुराना संबंध है? किंतु आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बारे में सोचते ही मैं इतना भावुक क्यों हो जाता हूं? नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक योद्धा हूं, मेरे कंधों पर बहुत दायित्व है। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास ही नहीं आने दूंगा जो मुझे दुर्बल करता हो। इस अनुभूति को मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूंगा। इस पुष्प को भी मैं चाहता हूं, इतना अधिक चाहता हूं, पर कर नहीं पा रहा। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, क्या पुनः कभी तुमसे मेरी भेंट हो सकेगी? पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है। केवल लग रहा है जैसे क्या उस व्यक्ति से पुनः भेंट हो सकती है। क्या बूढ़ी माँ यही समझा रही थी? किंतु क्यों? उन्हें तो मैं पहचानती भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक के बाद एक अजीब घटनाएं घट रही है मेरे साथ। ऊपर से सखी भी मेरे पास नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो कम से कम उनसे बात कर सकती थी, उनसे प्रश्न कर सकती थी। अच्छा नहीं लग रहा। सखी भी कहाँ गई पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं, बस अकेले छोड़कर चली गई। कब लौटेगी ये तक नहीं बताया। ओ सखी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सखी। पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन में उथल पुथल हो गई है। आपको तो कुछ भी नहीं बता पाई मैं। सखी वापस लौट आइए ना सखी, वापस लौट आइए। कंचन, कंचन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंचन, कंचन एक बार सोच कर देखिए। यदि ये सब कुछ सच नहीं होता तो आप इतने व्याकुल नहीं होते। कंचन, कंचन हाथ जोड़ती हूँ, एक बार प्रयास कीजिए कंचन। जाओ। कंचन, मेरे मस्तिष्क में तो बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी ही भांति तो मेरे कंचन भी बंदी है। कामिनी ने उन्हें भी एक कोठरी में ही बंदी कर रखा है। क्या कंचन कभी मुझे नहीं पहचान सकेंगे? कभी भी अपनी ज्योत्सना के पास नहीं आएंगे? ये क्या है? और ये यहाँ कहाँ से आया?
क्या ये भी, अर्थात ये भी कामिनी की कोई माया है या फिर कुछ और है? आ! महामंत्री बौद्धादित्य, आप यहाँ इस काल कोठरी में क्या कर रहे हैं? वही तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे? क्यों? तुम ज्योत्सना हो, है ना? हाँ, मुझे याद आ गया। तुम ज्योत्सना हो। हाँ, अच्छा, तुम जानती हो बाकी सब कहाँ हैं? कामिनी ने महल पर आक्रमण किया है ना? हाँ, मेरा पुत्र सोमेश्वर कहाँ है? तुम जानती हो मेरा पुत्र सोमेश्वर कहाँ है? रुको। तुम यहाँ पर बंदी हो। इसका अर्थ है कामिनी जीत गई। हाँ। इसका मतलब कामिनी जो चाहती थी ठीक वही हुआ ना? इसका मतलब कामिनी जो चाहती थी ठीक वही हुआ। यही तो आनंद का उचित समय है। किंतु तुम क्यों हंस रही हो? तुम क्या हार कर पागल हो गई हो? तुम क्यों हंस रही हो? एक बार आंखें खोलकर देखिए मंत्री जी, आज आप जहाँ पर हैं, मैं भी बिल्कुल वहीं पर हूँ। इस अंधेरी काल कोठरी में हैं हम। कामिनी की इस विजय में आप कहीं नहीं हैं मंत्री जी। आनंद किस बात का? क्या मिला है आपको? पूरे 17 वर्ष मंत्री जी, 17 वर्ष पूरे बीत गए आपके जीवन के। 17 वर्ष बीत गए, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा कामिनी ने। आपकी पुत्री लक्ष्मी, उसका उपयोग किया कामिनी ने अपने स्वार्थ के लिए। संतान को जन्म देने में लक्ष्मी ने भी प्राण दे दिए। इसके बाद भी आप आनंद मनाएंगे? मनाइए आनंद, हंसिए मंत्री जी, हंसिए। आज आपके और मेरे पराजय के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं है। नहीं, अंतर है, अंतर तो अवश्य है। मुझे तो मेरे शत्रु ने पराजित किया है। शत्रु का धर्म ही होता है शत्रुता करना। किंतु आप तो पराजित हुए हैं अपने ही लोगों के हाथों। आपकी इस दशा के जिम्मेदार आपके अपने लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता, मैं पराजित नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। बोलो, तुम झूठ कह रही हो। स्वीकार करो, तुम झूठ कह रही हो मुझसे। नहीं, मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं कभी हार नहीं सकता। झूठ बोल रही हो तुम। तुम कौन हो? भीतर कैसे आए? तुम कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। इसे पकड़ो और ले चलो। जाओ। ये क्या? मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। कहा ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जाइए मंत्री जी, जाइए और जाकर अपनी उस कामिनी से सत्य का पता कीजिए। अपनी आंखों से देख लीजिए।
अब आपका कोई नहीं बचा मंत्री जी, कोई नहीं है आपका। आज आप भी अकेले हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जाइए। ज्योत्सना का आत्मविश्वास देखकर लगता है वो सच ही कह रही है। चलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुम्हारे लिए ही तो जा रही हूँ। वापस आकर सब सच बताऊंगी। मैं जब तक नहीं लौटती चंपा के साथ ही रहना। क्या हुआ है तुम्हें रोहिणी? तुम फिर से उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम कल के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, सखी के बारे में सोच रही थी। सखी कहकर गई थी जल्दी लौटेगी, किंतु अभी तक नहीं लौटी। आखिर क्या हुआ होगा? होना क्या है भला? तुम इतनी चिंता मत करो, देखना तुम्हारी सखी शीघ्र लौट आएगी। और फिर देखो, अवश्य तुम्हारी सखी को कुछ काम होगा, तभी तो तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ गई है। नहीं तो क्या कभी तुम्हारी सखी तुम्हें अकेला छोड़कर गई है, या फिर तुमसे कभी कुछ छुपाया है? ये क्या किया? मेरे साथ ठिठोली? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये क्या है? ये क्या है? अरे रोहिणी, ये यहाँ पर कैसे आया? पता नहीं, किसी पुरुष के मुख जैसा लग रहा है। और शायद पहले से ही था, शायद हमने ही ध्यान नहीं दिया। मुझे मारना मत। मैं सारा जीवन आपका दास बनकर रहना चाहूंगा। मुझे पीड़ा हो रही है। राजमाता, मैं वचन देता हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं महाराज बनकर नहीं रहना चाहता, मैं दास बनकर रहना चाहता हूँ। ये पीड़ा असहनीय है, असहनीय है राजमाता। मैं आपकी हर बात मानूंगा। महाराज कंचन खड़े हो जाए। राजमाता, मेरा कंचन! राजमाता, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे। मैं जानती हूँ आप मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे, और आज से आप मेरी हर एक छोटी सी छोटी बात मानेंगे। क्यों? है ना महाराज कंचन? मैं महाराज नहीं बनना चाहता। ये पीड़ा आपको भुगतनी ही होगी महाराज कंचन। यही आपका भाग्य है। नहीं तो मेरे कहे अनुसार आप सारे कार्य कैसे करेंगे, है ना? ये सहनीय नहीं है राजमाता, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा। कौन है आप? इस प्रकार सबकी नजरों से छुपे हुए क्यों थे? और आज केवल मेरे ही सामने क्यों आए? बूढ़ी माँ कहती है कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। तो क्या आपसे इस भेंट के पीछे भी कोई कारण है? जल्दी जल्दी चलो, आज बहुत काम है, समझी? बहुत देर हो गई है। रोहिणी, उफ, रोहिणी, अब तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? लगता है तुम उस वृक्ष की छवि के बारे में सोच रही थी ना? धत, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही।
मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही थी, तुम कहो ना। हाँ, सुन रही पता हूँ। है कितना सुन रही थी। मैं कैसे मान जाऊँ? मैं कितने दिनों से देख रही हूँ कि तुम हर बात के बारे में कितना अधिक सोच रही हो। बताओ ना तुम क्या सोच रही थी? बताओ ना, बताओ। आखिर मुझे क्या हुआ है ये तो मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही। इतने दिनों से जो अद्भुत घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ, उनका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। क्या हुआ? फिर से कौन सी सोच में डूब गई? उफ, अब तुम मुझे परेशान करने लगी हो। अच्छा, मेरी एक बात मानोगी तुम? कहो क्या? तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। गांव के बाहर वो जो जागृत मंदिर है ना, चलो ना तनिक वहाँ से होकर आते हैं। चलो ना, चलो ना। फिर से वहाँ जाओगी? हाँ चलो ना मेरे साथ, तुम भी चलो ना। ठीक है, जब तुम्हारा इतना मन है तो चलो। वहाँ जाकर प्रकृति से अपने सारे प्रश्न पूछूंगी। क्यों इतनी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ? पता लगाना होगा मुझे, लगाना ही होगा। भागो 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 भागो, यहाँ से भागो यहाँ से। अरे रुको रुको, क्या बात है? भाग क्यों रही हो तुम लोग? वहाँ पर मंदिर के पास भयानक है वो। भागो अरे क्या भयंकर, ये तो बताओ। भयानक? वहाँ जाना उचित नहीं होगा। ए रोहिणी चलो, हम भी लौट चलते हैं। वहाँ जाना बिल्कुल उचित नहीं होगा। सुनो, चलो। किसी की भी बात सुनकर वापस लौट जाओगी? चलो ना मेरे साथ, चलो ना। चलो। चलो ना चंपा, मेरे साथ चलकर देखते हैं ना आखिर क्या है वहाँ। चलो ना मेरे साथ। उन लोगों ने देखा ना। चल ना, एक बार देख कर आते हैं वहाँ पर क्या है। चल ना। देखो, तुम समझने का प्रयास करो। वो लोग भयानक कुछ देख कर आई हैं। चल ना, एक बार देख कर आते हैं आखिर क्या भयंकर है वहाँ पर। कुछ नहीं होगा, चलो ना। चल ना। देखो, तुम मेरी बात सुनो। इतना साहस दिखाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा होगा कि हम घर तुम लौट जाओगी नहीं मेरे साथ? ना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम घर लौट जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, मैं घर लौट जाती हूँ। ये लड़की एक दिन मुझे लेकर मरेगी। लोग संकट से दूर भागते हैं और ये लड़की जब तक संकट में कूदना पड़े इसे शांति नहीं मिलती। उफ, क्या करूँ आखिर मैं अब? नहीं, इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी जाती हूँ। रोहिणी रुको। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं कामिनी से मिलने अकेला जाऊंगा। छोड़ो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं कामिनी का पति हूँ। मेरा इस प्रकार अपमान नहीं कर सकते तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब बातें राजमाता से जाकर कहना। राजमाता? कौन है तुम्हारी राजमाता? बोलो, कौन है तुम्हारी राजमाता? रुको। राजमाता अभी व्यस्त है। क्या काम है मुझे बताओ। ये अंधेरी काल कोठरी में कैदी के साथ था, अब कहता है। क्या कहता है? क्या कह रहा है अब? बताओ। सच कहने में परेशानी हो रही है तुम्हें। बताओ मैं क्या कह रहा था। मैं कामिनी का पति हूँ। इतनी बड़ी बात। कौन हो तुम जो स्वयं को राजमाता का पति बता रहे हो? मृत्यु दंड का भय नहीं है तुम्हें? अच्छा, इसका मतलब कामिनी तुम्हारी राजमाता है। तब तो मृत्यु दंड का कोई भय नहीं है मुझे, क्योंकि मैं कामिनी का पति हूँ। तुम्हारी राजमाता का पति हूँ मैं। तुम्हारी व्यवस्था तो मैं करूंगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा पाप मत करो, ऐसी गलती मत करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मंत्री महाशय, कामिनी, कामिनी।
कामिनी मुझे मारना चाह रही। कामिनी, कामिनी तुम्हारे सामने मुझे मारना चाह रही है। कामिनी, कामिनी कुछ करो। कामिनी, कामिनी कुछ करो, रोको उसे। मंत्री महाशय तो बंदी थे, मुक्त कैसे हो गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तब से झूठ बोले जा रहे हो। कामिनी, मोहिनी, उन्हें छोड़ दो और शांत हो। नहीं नहीं राजमाता नहीं, आप मुझे रोकिए मत। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये आपका पति है? मैंने कहा ना तुम्हें उन्हें छोड़ दो। मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये सुनकर आप भी कह रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं? ये कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? ये आदमी आपका पति। ये बात गलत नहीं है राजकुमारी। ये आदमी आपका पति है, ठीक है, लेकिन इतने दिन ये कहाँ थे मैं जान सकती हूँ? जो भी मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा उसकी यही दशा होगी। मेरी बात ना सुन के आपने अपने बेटे के बारे में सोचा और खुद को इस हाल में लेकर आए हैं मंत्री महाशय। अब यहीं आप बंदी बनकर रहिए सदा के लिए। ये कैसे हुआ? ज्योत्सना काल कोठरी में जाकर आज 17 साल बाद मंत्री महाशय को मुक्त कराई, लेकिन कैसे? वो क्या अभी भी बहुत कुछ जानती है? क्या हुआ बोलो, चुप क्यों हो आप? ये आदमी इतने दिनों के बाद कहाँ से प्रकट हुआ? राजकुमारी, यहाँ प्रकट होने की बात कहाँ से आ रही है? मुझे तो आना ही था, इसलिए मैं आ गया। मतलब? अर्थात कामिनी ने मुझे एक जरूरी काम से बहुत दूर भेजा था। अब मैं वापस आ गया हूं, इसलिए अब से हर समय मैं कामिनी के साथ ही रहूंगा, जैसे पहले था। है ना कामिनी? तुम भी यही चाहती हो ना? समझ नहीं पा रही कि मंत्री महाशय चाहते क्या हैं? क्या चल रहा है इनके मन में? इतने सालों से बंदी बनाकर रखा था मैंने, क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? कोई गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? आप चुप मत रहिए राजमाता, मुझे मेरे सवाल का जवाब आपके मुंह से सुनना है। तुम अभी जाओ मोहिनी, महामंत्री बोधादित्य के साथ मुझे जरूरी बात करनी है। तुम अभी जाओ। उफ, हर बात छिपा के रखने की आदत। यहाँ किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। कंचन, जी राजमाता। जाकर राजसभा का कार्य देखो, जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। कामिनी, इतने सालों के बाद मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं जानता हूं हुई हो। जरा देर हो गई मुझे। 17 बरस की देरी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना विजय उत्सव एक साथ मनाएंगे, है ना? रोहिणी, ए रोहिणी,
शाम के समय पर यहाँ आना सही नहीं हुआ है। हे ईश्वर, रोहिणी, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ है। अच्छा तुम रुको, मैं देखती हूँ। चलना, चलो चलते हैं। अरे तुम यूं ही डर रही हो, चुप रहो। चलना, चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कुछ तो नहीं है? जाने क्या देखकर डर गई हो? चलना, अब फिर से तुम क्या देख रही हो? रुक ना, मुझे अच्छे से देखने तो दे। मेरे साथ क्या फिर से कुछ होने वाला है? तुम कोई विपत्ति में डाले बिना नहीं छोड़ोगी। हे ईश्वर, देखा, कहा था मैंने, मेरी बात तो माननी नहीं है। अभी मैं क्या करूं? यदि एक लाठी मिल जाती तो। मिला लाठी। रुक जा तू, तुझे तो। रुक जा चंपा, क्या ये हुआ? तुझे कुछ नहीं करेगा। फेंक दे डंडा, फेंक दे डंडा। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तू डंडा फेंक। नहीं, मैं सांप से बात कर रही हूँ, तुम डंडा फेंको। चंपा से कहो कि डरे नहीं रोहिणी। तुम सांप से बात कर रही हो? किंतु कैसे? हे नाग बंधु, तुम इस स्थान से चले जाओ। तुम यहाँ रहोगे तो कोई यहाँ आ नहीं पाएगा। सब तुमसे डरते रहेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, चले जाओ। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम जो कहोगी वो मेरे लिए आदेश है। आदेश? आदेश क्यों? हाँ, क्योंकि तुम नागवंश की भविष्य हो। तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता हूँ मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। अरे सांप! वो रहा सांप, वो रहा सांप, मत देखो मारो, सांप, मत सांप, मारो उसे। मारो कुछ उसे। नहीं करेगा वो। मारो, मत मारो मारो, उसे। जा रहा है वो। कुछ नहीं करेगा। ये क्या बेवकूफी है रोहिणी? हाँ? उस विषैले सांप को जाने दिया तुमने उसे बचाया क्यों? क्योंकि तुम नागवंश की भविष्य हो। मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ रोहिणी? मुझसे नहीं हो रहा है। रोहिणी कहाँ जा रही हो? अरे रोहिणी को क्या हुआ? क्या हुआ इसे? रोहिणी को अब क्या हुआ? इसकी सखी ने इसे आंखों के सामने रखने को कहा था और ये लड़की बार बार भागी जा रही है। भागो भागो! दीदी, तूने फिर बुरा सपना देखा? एक तो तुझ में इतना गुस्सा है, ऊपर से रोज बुरा सपना देखता है। मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है। दीदी, जो भी हो जाए आप मेरी चिंता करना कभी नहीं छोड़ेंगी ना? यानी आपका मन सारा दिन बस मेरी चिंता में रहता है ना? फिर तेरी चिंता करने के लिए किसी को ले आ, मुझे भी मुक्ति मिलेगी। अग्नि, अग्नि! जी पिताजी। अग्नि!
कहिए। क्या बात है अग्नि? क्या होता है तुम्हें? कल से देख रहा हूं कि कैसे अनमने से हो। अभी तक अभ्यास में भी नहीं गए हो। नहीं अग्नि, एक योद्धा के ऐसे आचरण तो उचित नहीं है। पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जा रहा हूं। सुनो, मैं आज एक जरूरी काम से बाहर ही रहूंगा। तुम अभ्यास खत्म होने के बाद मुखौटे बनाने के काम में लग जाना। वो बहुत जल्द ही हमारे काम आने वाले हैं। इसीलिए ही मैं आज विजयनगर जा रहा हूँ हेमकांत से मिलने। जी ठीक है। ये क्या है? आप बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए कुछ खाना बांध दिया है। वाह, देख रहा हूँ तुम्हें हर बात का ख्याल रहता है। वो तो रहता ही है, और मुझे तो दीदी ने नजर बंद करके रखा है। क्यों? अच्छा, अब खड़े न रहकर जाओ जल्दी। जी पिताजी, चलिए आपको कुछ दूर छोड़ आऊं। चलिए। आवश्यकता नहीं अग्नि, उससे अच्छा तुम सीधे अभ्यास में चले जाओ। देर मत करो। चलो। तुम मुझे कैसे मिले हो वो केवल मैं जानती हूँ भाई। जिस दिन तुम मेरे दरवाजे के बाहर असहाय अवस्था में मिले थे, मुझे लगा था कि तुम्हारे पीछे कोई भयानक अतीत है, और उसका निशान आज भी तुम्हारे माथे पर है। भाई, मैं उस भयानक अतीत की परछाई भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दे सकती हूँ, और इसलिए तो मैं तुझ पर नजर रखती हूँ, संभालती हूँ। वंश की भविष्य हो। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये क्या? पानी में सांप की परछाई कैसे आई? क्या? अब तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? आखिर मेरे साथ सांपों का क्या रिश्ता है? मेरे हाथ पर भी तो सांप का चिन्ह है। क्या है ये? कहाँ से पता चलेगा इस सब के बारे में? कौन मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देगा? जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। मुझे जानना होगा, मुझे सब कुछ जानना होगा। मुझे जानना ही होगा, सब कुछ जानना होगा। मुझे जानना तो पड़ेगा ही मुझे। हाँ। अच्छा,
मुझे कुछ बता पाओगे? जाने क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी भी बहुत कहानी है। बताओ ना अपनी कहानी, मैं सब सुनूंगी। बताओ ना। तुम कैसे बोल पाओगे? तुम तो बात ही नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुमसे बात करती हूँ तो मेरा मन बड़ा शांत हो जाता है। बहुत शांत हुई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। आज केवल उल्लास होगा कामिनी, तुम्हारी विजय का उल्लास, हमारे विजय का उल्लास। ये लो कामिनी, ये तुम्हारे विजय की खुशी में। क्यों? इस सब का क्या मतलब है मंत्री महाशय? पिछले 17 सालों तक आपको बंदी बनाकर रखा था मैंने। आप उस पर एक भी प्रश्न नहीं कर रहे। क्यों? मैं जानता हूं कामिनी, तुम्हारे मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास करो कामिनी, मेरे मन में आज भी वही चल रहा है जो 17 साल पहले था। मेरे मन में आज भी वही अधिकार की इच्छा है, शासन करने की इच्छा है और क्षमता का अदम्य आग्रह जो दे सकती हो मुझे केवल तुम कामिनी। मतलब? कामिनी, मैं दोबारा तुम्हारा वही विश्वास पात्र बनना चाहता हूं जो पहले था। तुम्हारे भरोसे के लायक होना चाहता हूं। क्या मैं बन सकता हूं तुम्हारे भरोसे के लायक, फिर से वही विश्वसनीय? प्रस्ताव तो बुरा नहीं है। सच में अगर मंत्री महाशय मेरे साथ रहे तो मुझे ही सुविधा होगी, जैसे पहले होती थी। आपको जो सद्बुद्धि हुई है मुझे देखकर अच्छा लग रहा है मंत्री महाशय। ज्योत्सना अनजाने में आपको मुक्त करके मेरा ही भला कर गई। तो कामिनी, ज्योत्सना की जब बात हो ही रही है तो मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? तुमने कैसे सब कुछ जीत लिया? तुमने कैसे किया? अपनी विजय गाथा सुनाओ ना, मैं सुनने के लिए कब से व्याकुल हो रहा हूँ कामिनी, बताओ ना। तो सुनिए। उस दिन जिसने भी मेरे विरुद्ध हथियार उठाया था, मैंने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। हमेशा के लिए निशान मिटा दिए हैं उनके। चमत्कार कामिनी, चमत्कार। ये हुई राजमाता ना। की जय हो। राजमाता, सभी राजसभा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आती हूँ मंत्री महाशय। गलती कर दी तुमने कामिनी, गलती कर दी तुमने। इसके पहले
हर पल, हर काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया, और मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी तुमने मेरे संतान को खत्म कर दिया। दीर्घ 17 साल तक मुझे बंदी बनाकर रखा तुमने। अब से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा और पास रहकर ही तुम्हें उचित सबक सिखाऊंगा। मेरी जिंदगी से चले गए 17 सालों के हर दिन का हिसाब यदि मैंने तुमसे नहीं लिया तो मेरा नाम भी बौद्धादित्य नहीं है। लगता है मैं सो गई थी, लेकिन ये क्या देखा मैंने सपने में? ये धुन तो मुझे सुनी हुई लग रही है। क्यों? ये क्या? धुन तो अभी भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये सपना नहीं है। इसका मतलब निश्चित कोई ये धुन गुनगुना रहा है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? कौन गा रहा है ये धुन? इस धुन से मेरा क्या नाता है? इस धुन को सुनकर मुझे लगता है कि इस धुन के साथ मेरा जन्मों जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है। अरे रोहिणी, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अद्भुत। मन पक्षी ने ये धुन कहाँ से सीखी? मन पक्षी, अरे रोहिणी, पहले बोलो, तुमने ये धुन कहाँ से सीखी? पहले कभी तो तुम्हें ये धुन गाते हुए नहीं सुना। वो मैं गया था ना सप्त सागर पार, वहीं पर। ना माने कह के रुक क्यों गए? बोलो ना, कहाँ सुनी है? ये गाना कौन गाता है? कौन गाता है ये गीत? बोलो ना मन पक्षी। मेरी बात याद रखना तुम। मन की बात मन में ही रहे। विजयनगर में जो देखा है, जो सुना है, सब मन में ही रखना। रोहिणी कुछ भी न जान पाए। ना रोहिणी, कुछ नहीं जानता हूँ, किसी को नहीं जानता मैं। विश्वास करो, कुछ नहीं सुना मैंने। मन पक्षी, झूठ मुझे जरा भी नहीं पसंद, तुम जानते हो। अभी तो तुम कह रहे थे सप्त सागर पार। देखो मन पक्षी, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये धुन तुमने बनाई है और तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं है? मन पक्षी, सच बताओ मुझे। कहा तो मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोला। हाय रे हाय, किस मनुष्य में ये धुन गाया था मैंने? मैं जो कह रही हूँ एकदम उल्टा कह रहे हो उसका। सच सच बताओ, या मैं तुझे पकड़ कर बुलवा लूं? बताओ। रुको, आज या तो तू नहीं या मैं। रोहिणी, ए रोहिणी। चंपा, बाहर चलूं मैं तो अब। ए मन पक्षी, रुक जा, अभी पकड़ती हूँ तुझे। तू अब कहाँ चली? अरे उस समय भाग आई और अब लौटने का नाम ही नहीं ले रही हो। और अब उस मन पक्षी के पीछे क्यों दौड़ रही हो? क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। मन पक्षी, एक नई धुन। नए धुन में क्या हुआ, मुझे बताओ ना। नहीं, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो घर चलो। हाँ चलो, जल्दी चलो।
मैं कर क्या रहा हूं? आज तक मैं अपने लक्ष्य पर अडिग था, क्योंकि मैं जानता था कि युद्ध करना ही मेरा धर्म है, युद्ध करना ही मेरा कर्म है। लेकिन अब नहीं, एक योद्धा ऐसे व्याकुल नहीं हो सकता है। छी, मैं तो पिताजी के हाथों पकड़ा ही गया। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इस महल में कब क्या होता है कुछ समझ नहीं आता है। इतने दिनों के बाद कहीं से एक आदमी आता है और कहता है कि वो राजमाता का पति है। जाने क्यों ये बोधादित्य आदमी मुझे एकदम ठीक नहीं लग रहा। और इधर ये राजमाता उस युवक को ढूंढने के लिए कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रही है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकुमारी, ये लीजिए, हम आपके लिए दूध लाए हैं। लीजिए लीजिए, दूध झट से पीकर बर्तन फट से खाली कर दीजिए। तो नहीं पीऊंगी दूध, ले जाओ इसे। क्या नहीं पिएंगी तो दूध और कटहल मिल जाएगा और लगेगा भी नहीं। ज्यादा बात ना बनाकर उसे यहाँ रख के चले जाओ। जरूर राजकुमारी को कुछ न कुछ तो हुआ है। सही बोला तूने। नहीं तो ये काल नागिन दूध नहीं पिएगी। रुको, राजकुमारी, हमको क्या हुआ है? बस बता दीजिए क्या हुआ है। बस एक बार बता के तो देखिए, हम छन छन करते जाएंगे और भन भन करके वापस आएंगे। बोलिए ना, क्या बात है? ओह, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? हमारा तो सिर फट गया। अरे बाप रे, लगता है आज मार ही डाला। राजमाता ने कहा था कि मैं जो देखना चाहूंगी तुम वही दिखाओगे। राजकुमारी, एक बार परख तो लीजिए ना। तब तुम उस नवयुवक को भी दिखा ही सकते हो। राजमाता यदि उसे नहीं ढूंढेंगी तो मैं ही ढूंढ लूंगी उसे। इतना समझा रहा हूं मन को, ये समझ ही नहीं रहा है। तो क्या उसे फिर से देखकर मन शांत होगा मेरा? मैं फिर अपने कामों में मन लगा पाऊंगा? यही करूंगा, मैं फिर से माया बन जाऊंगा। देखूं यदि फिर से उस सुंदरी को देख पाऊं। अग्नि, देखो तो मुखौटा कैसा बना है। बढ़िया बना है। अच्छा, सारे मुखौटे बन गए हैं? क्योंकि पिताजी ने कहा था कि जब वो लौट कर आए उसके पहले ये सब बन जाने चाहिए। हाँ, काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ इतने मुखौटों का गुरुदेव क्या करेंगे। पिताजी के आने के बाद ही पता चलेगा रहस्य क्या है। जादुई आईना, मुझे उस युवक को दिखाओ जिसने मायावन में मेरी मदद की थी। ये सब क्या दिखा रहे हो जादुई आईना? जादुई आईना कब से बोल दिखाता ही जा रहा है। ये मुखौटे वाले इंसान को दिखाई जा ही रहा है। हाँ, जादुई आईना, ये सब हो क्या रहा है? जो सच है मैं वही दिखाता हूँ। यहाँ सब एक जैसे है, किसी से कोई कार्य नहीं होता। यहाँ सब बेकार है। लो इसे तोड़ दो। जादुई आईना का जादू समाप्त। हाँ, और यही है मोहिनी का आदेश। अरे बाबा ने मेरा हाथ ही तोड़ दिया, पागल लड़की। अरे बाप रे। क्या मेरा प्रतिशोध तुम्हें कैसा लगा? हाँ? इससे पहले मुझे तोड़ने से पहले बहुत हंस रहे थे ना? हाँ? आया ना मजा? निकल जाओ यहाँ से, अब सब के सब निकल जाओ यहाँ से। चल भाग यहाँ से। चलो, क्या पता दिमाग खराब हो गया तो हमें भेड़ बना देगी। है? अरे तू क्या बोलती जा रही है?
भेड़, बकरी। अरे बाबा ने क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल 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 चल, हम ना यहाँ से निकलते। भाग 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 भाग। ये युवक मुझे चाहिए। मैं उसे किसी भी तरीके से ढूंढ ही लूंगी, ढूंढ के ही रहूंगी। माँ, रोहिणी के नाम हम सब शिकायत लेकर आए हैं। रोहिणी की शिकायत लाए हो? हाँ, बोलो क्या बात है? सुनकर ही घूम रहा है माथा। आज एक विस्तर साहब को रोहिणी ने भगाने में सहायता की है। रोहिणी ने ये किया है। गोरा साहब, गोरा साहब, मत मारो उसे, कुछ नहीं करेगा वो। मत मारो उसे, वो कुछ नहीं करेगा। ये गलत है या नहीं? वो सांप किसी को काट ले तो? हाँ, आप ही बताओ बताइए, क्या हम होगा? क्या क्या होगा? करेंगे? बोलो ना। बस चुप करो, मेरी बात सुनो। पहले शांत होकर खड़े रहो। रास्ते में चलते चलते अचानक अगर ठोकर लगे और पैर फिसल जाए, जितनी चोट न लगे उससे अधिक तो बदनामी हो जाए। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? हम लोग रोहिणी को बदनाम कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, अपना कभी नहीं सोचती, हमेशा दौड़ कर जाती है। आज उसकी गलती बताने तुम यहाँ चले आए। बूढ़ी माँ, हम लोग भी तो रोहिणी को प्यार करते हैं, किंतु हम ये सब भी नहीं भूल सकते कि इस गांव में क्या क्या अनर्थ हुआ है, जबकि रोहिणी गांव की लड़की भी नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों ने उसे कहीं जाने नहीं दिया है। जाने नहीं दिया है। क्या कहा अभी सबने? मैं इस गांव की लड़की हूँ ही नहीं। कहाँ की हूँ फिर मैं? क्या कहा आप लोगों ने? बताओ कहाँ की लड़की हूँ मैं? बोलो बोलो ना। नहीं नहीं, हम लोग तुमसे ये नहीं कहना चाहते थे। बोलो, मैं कहाँ की लड़की हूँ मुझे बताओ। चुप मत रहो, सच बताओ मुझे। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो सब? बोलो ना। बूढ़ी माँ ये लोग क्या कह रहे थे? मैं इस गांव की लड़की नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? बताइए, आपको पता है, बताइए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो रोहिणी, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। अब कुछ भी नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं। रोहिणी, रोहिणी सुनो, रुक जाओ रोहिणी। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। जाने अब क्या अनहोनी घटे। सही कह रही हो बूढ़ी माँ, बड़ा दुख हुआ लड़की को। हम लोग सब चलते हैं अब। चलो 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 सब चलो चलते हैं। चलो। मुझे पता है तुम्हें कष्ट हुआ है, घाव भी गहरा है, किंतु ये घाव ही बनाएगा तुम्हें और भी मजबूत। समय आ गया है अपने भाग्य को जानने का, अपनों से मिलने से पहले खुद को तैयार करने का। अब लड़ना होगा तुम्हें कठिन युद्ध। तोड़ सकोगी तभी सारे भेद रहस्यों की जब होगी भिड़ंत। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? राजमाता को छोड़िए, कुछ आदेश देना छोड़िए है। मुझे। अभी जाना होगा तुम्हें। चलो चलो सब। आप उचित समय पर आए हैं गुरुजी। अब अपनी आंखों से देख लीजिए कामिनी के अत्याचार। कामिनी इतनी निरंकुश हो गई है कि अपनी मर्जी से सभी को रात के इस समय सभी को नींद से उठवाकर बुलवा रही है, जबरदस्ती से।
और जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी सजा होगी मृत्युदंड। राजमाता ने बुलाया राजमहल में, अभी चलो सभी। नींद प्यारी है तुम्हें, चलो चलो जल्दी जल्दी। सब खत्म होगा हेमकांत, और यही कारण है मेरा विजयनगर आने का। निश्चिंत रहो, वो दिन अवश्य आएगा। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। इतने दिनों में लग रहा है कि मेरा विजयनगर आना सार्थक हुआ है। इतने दिनों से जो मैं छुपकर ढूंढ रही थी, लगता है उसका पता चल गया है मुझे। अब मुझे उसका पता चल गया है। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? हालात बहुत। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला। आवाज बड़ी पहचानी सी लग रही थी। तारा। क्या हुआ गुरुदेव? हाँ, असल में चलो चलो जल्दी चल। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उम्र हो गई है ना बेटा, चलने फिरने में दिक्कत होती है। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे मन का भ्रम है। इस विजयनगर में आकर बार बार तारा की याद आ रही है, इसलिए हो सकता है ये सोच बैठा। मेरी तारा तो अब नहीं है। सारे मुखौटे तैयार हो गए हैं? हाँ हाँ, गुरुदेव जब तक आएंगे सब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये पकड़ो। आग आग, बचाओ बचाओ। अग्नि, आग लगी, बचाओ उसे। आग लग गई है, बचाओ। आग लग गई, आग लगी, बचाओ बचाओ। अग्नि, अग्नि कुछ करो, उसे बचा लो। अग्नि कुछ करो, अग्नि कुछ करो, उसे बचा लो, बचाओ उसको। अग्नि आप बचा लो उसको। हाथ जलते जलते बच गया। अग्नि अगर ना होता तो क्या होता? हाँ हाँ, अग्नि को धन्यवाद कहो। ये ना होता तो आज बड़ी विपत्ति आ जाती। आज पता नहीं क्या हो जाता। जलते जलते बच गया। अग्नि, अग्नि क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें अग्नि? मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता क्यों मेरा अतीत मुझे इतना दुख देता है। क्यों?
मेरे अतीत में ऐसा क्या रहस्य है जो सबने छुपा कर रखा हुआ है? सबने मुझसे कुछ न कुछ छुपाया है। बूढ़ी माँ, सखी, सबने छुपाया है। किसी ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, किसी ने नहीं। जानना ही होगा मुझे, जानना होगा मुझे कि क्यों मैं सबसे अलग हूँ। क्यों मेरे हाथ पर सांप की छाया है? क्यों मैं पानी में सांप की परछाई देख पाती हूँ? क्यों मेरी बात को सब आदेश मानते गए? क्यों? जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मेरा परेशान मन शांत नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। अब मेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढने का वक्त आ गया है। जानना ही होगा मुझे, जानना ही होगा।